आपको बताया कि जो जलंधर नाथ थे उनका जो बचपन में ही उनका मन जो है वो राजसी कार्यों में नहीं लगता था और वे अपने राजगुरु से धर्म के प्रति चर्चा करते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका जो वैराग्य की तरफ ध्यान है वो और बढ़ता गया और वो घंटों तक आश्रम में अपने अंत ईश्वर ईश्वर मानकर उन दोनों ने अपनी संतान को त्याग दिए। तो इस पाठ में यही बताया गया है। इस पाठ में बताया गया कि जलंधर नाथ जो है एक दिन बैठ पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे और वह बाघ था। तो उसके दोस्त खेलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जलंधर मुझे मुझे लग रहा है कि तुम काफी चिंता में हो। तो जलंधर नाथ ने नहीं, चिंता की तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके मित्र ने कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे अपनी जो बात है वो ऐसे हम इंग्लिश में शेयर बोलते हैं तो बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि बात तो कोई नहीं, बात यही है कि जो मेरे माता पिता है राजकुमार और रानी वो जो है मुझे विवाह के बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मुझे पता नहीं कि क्या होता है कि होता क्या है। तो जो उसका मित्र था जो आयु में बड़ा था उन्होंने उनको बताया कि विवाह में आपको एक वधु मिलेगी, यानी कि आपकी शादी होगी और आपको संतान उत्पत्ति होगी। तो जलंधर नाथ ने कहा कि जिस विवाह के कारण इतनी सारी युद्धों में फंसना पड़े मैं वो विवाह करूंगा ही नहीं। तो ये सोचकर वह शांत हो गए और बैठ गए। तब उन्होंने एक मकड़े को देखा जो जाल बुन रहा था और अंत में उसी जाल में फंस के रह गया। तो तब उन्होंने सोचा कि जो इंसान है वो भी इसी तरह सुख सुविधाओं को देखता है और दूर से तो वो आकर्षित है, लेकिन जब वो सुख सुविधाओं में फंस जाता है तो वो निकल नहीं सकता, त्याग नहीं। तब इसी बात को उनके मन में इतनी गहरी ठेस पहुंची कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने गृहस्थी त्यागने को सोचा तो उन्होंने सब कुछ त्यागा और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तो लेकिन शाम को जब वो घर नहीं पहुंचे बाग से तो उनके माता पिता जो एक राजा और रानी थे उन्होंने गुप्तचर भेजे। तो जब गुप्तचर और सैनिक लौट के आए तो उन्होंने बताया कि जो जलंधर नाथ था उनको नहीं मिले। तो जो उनके घर वाले थे तो वो उनको पहला बचपन से तो पता था कि ये ईश्वर के वरदान है। तो उन्होंने सोचा कि वो कहीं अच्छी जगह ही होंगे, तो उन्होंने उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद समझ के और दुखी मन से ही उन्हें त्याग दिए। बस इस स्टोरी में ये इतना ही था। अब जो अगला है भाग है वो उसमें आपको अगले भाग में बताऊंगा। धन्यवाद। जंदना जो है गृहस्थी उन्होंने कैसे त्यागी इसी बारे में आपको बताऊंगा। राजा भद्रवा और रानी सुलोचना परम तेजस्वी पुत्र को पाके वह बहुत ही प्रसन्न हो गए। वह बालक जलंधर नाथ को देख के वह बहुत ही खुश हुए और मीन केतु जो कि जलंधर नाथ के बड़े भाई थे वो भी उनके साथ बहुत ही प्रेम से रहते थे। वे दोनों भाई साथ साथ में पढ़ते और प्रतिदिन स्नान करके मंदिर जाके शिव और पार्वती की पूजा करते और जो मीन केतु थे वह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते। परंतु जलंधर नाथ के मुख में सिर्फ शिवाय 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 की हुई और ये बात जब मीन केतु को ज्ञात हुई तो उसका स्नेह अपने भाई के प्रति और बढ़ गया। दोनों राजकुमार दोनों जब भी भ्रमण करने के लिए बाहर जाते, जब भी भ्रमण करने के लिए बाहर तो जलंधर नाथ पैदल ही चला करते। उन्हें किसी भी पशु पक्षी तथा प्राणी को कष्ट देके कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं। जलंधर नाथ को वैराग्य विधि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसके चरण और विचार विभिन्न थे। राजसी सुख सुविधाओं में उनका ध्यान नहीं लगता था। वे दोनों राजकुमार युवा होते हुए तो राजा रानी ने इस दोनों का विवाह करने के लिए प्रधानमंत्री और राजकुमारों से कन्याओं की तलाश करने को कहा। जलंधर नाथ अक्सर ही धर्म पर चर्चा करते थे और उनके दिन बीतते ही वह जलंधर नाथ की मुलाकात राजगुरु से नहीं हुई थी। उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, आजकल राजगुरु और प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दे देता। सुलोचना ने कहा, पुत्र, तुम दोनों भाइयों के लिए वह कन्या की तलाश कर रही है। सुनकर जलंधर नाथ ने कहा, हे माता, कन्या कैसी होती है? सुलोचना ने उत्तर दिया, जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो उसे कन्या कहते हैं। जलंधर नाथ ने कहा, और विवाह कैसे किसे कहते हैं? रानी ने कहा, वर और वधु के मिलन को विवाह कहते हैं। फिर भी वधु किसे कहते हैं? जलंधर नाथ की इस प्रकार की बातें सुनकर रानी सुलोचना हैरान रह गई। उन्हें तनिक भी अनुमान नहीं था कि जितना बड़े हो जाने पर भी जलंधर को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। उन्हें कोई उत्तम समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि वधु मेरे जैसी होती है, आप जैसी? हाँ, ये कहकर रानी चुप हो गई। जलंधर